ये जो मुकाबला है, तीसरा मुकाबला डीएस स्पोर्ट्स और संयुक्त स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला शुरू होता हुआ टॉस को जीता था डीएस स्पोर्ट्स ने। पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला है। संयुक्त स्पोर्ट्स ओपनर बल्लेबाज आपको भेजना है। संयुक्त स्पोर्ट्स पहला मुकाबला जो रहा था समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर और रहमानी स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर ने उस मुकाबले को जीत लिया। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला रहा था वो अर्नव इंटरप्राइजेज और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में रहा, जहां पर अर्नव इंटरप्राइजेज ने उस मुकाबले को जीता। अब ये तीसरा मुकाबला जो अब शुरू होने जा रहा है, जहां खेलने वाली टीमें संयुक्त स्पोर्ट्स और डीएस स्पोर्ट्स। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है डीएस स्पोर्ट्स का, जबकि संयुक्त की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। वहां संयुक्त स्पोर्ट्स अपना 12th मैन यहां पर भेजना है। संयुक्त स्पोर्ट्स सौरभ माली और नॉन स्ट्राइक पर दक्षत शिंगोले। सौरभ माली मैन फ्रॉम मानकोली सामना करेंगे। वहां गेंदबाज का पहली गेंद बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर स्टर किया इस गेंद को वहां, और डिप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों बल्लेबाज। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए जीतू आए और पहली गेंद के ऊपर 2 रन निकाला वहां सौरभ माली ने। सौरभ माली मैन फ्रॉम मानकोली, बाली ट्रॉफी में बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा था सौरभ का और एकवीरा मानकोली का। और अगर हम दक्षिण शिंगोली की बात करें तो मैन फ्रॉम खोनी, और इसी बीच वहां पर देखना स्वीप किया इस गेंद को, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन इस बार देखना है गेंद तक पहुंच नहीं पाया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो दूसरी गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया, वहां पर डिप स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक इस वक्त सौरभ माली के बल्ले से आया है। दक्षत शिंगोले मैन फ्रॉम खोनी पिछले बाली ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द डे रहे थे दक्षत, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि दक्षत का जो बल्ला है उतना खास नहीं चला है। जीतू सामना करेंगे एक बार फिर से, वहां पर सौरभ एक बार फिर से देखना है, वहां पर स्वीप किया इस गेंद का और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही है। पहले ओवर में जिस तरह से यहाँ पर बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाई वहां सौरभ माली ने। स्कोर अब 10 रनों पर जा पहुंचे। पहली 3 गेंदें जिसमें 10 रन बटोरे बल्लेबाज सौरभ ने। टॉस हारकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती हुई संयुक्त स्पोर्ट्स। देखिए समय के मामले में सहयोग कर रहे हैं आपको, क्योंकि आज के दिन हमें 9 मुकाबले खिलाने और ये तीसरा मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है, तो समय के मामले में सहयोग करें। उसी बीच वहां पर सहयोग करते हुए इस वक्त सौरभ अपनी टीम को, क्या गजब की बल्लेबाजी यहां देखने को मिल रही है। पिछली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 बाउंड्री और इस बार तो सिक्सर लगा दिया। स्कोर अब तेजी से छलांग मारता हुआ सिक्सर की मदद से 16 रनों पर। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि जीतू जो थोड़े महंगे साबित होते हुए 4 गेंदों में अब तक 16 रन खर्च किए उन्होंने। एफए ट्रॉफी जो अब तक लेके आए फाइक अंसारी, रसम मोमिन, अली खरबे, हम्माद अंसारी, आमिर अंसारी, जबकि हमारे मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी स्पॉन्सर है रॉयल दरबार के मुजल्फा खरबे साहब। और हम देख सकते हैं इस वक्त अमिदुज्जमा अंसारी भी हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर है। ओटू लाइव के शाहिद पापा जी और अहमद कामले साहब भी वहां पर, और बालाजी ग्लोबल्स के युवराज चोरके साहब भी है और अली खरबी भी है डबल ए मोबाइल के, और रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल साहब, रहबर ग्रुप के अहमद गुलजार कामले साहब जो प्रेसिडेंट है
रहबर ग्रुप के और साथ ही साथ प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन इमरान हदीस अंसारी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इरफान हदीस अंसारी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ मयूर पाटिल साहब जो सिटी मर्जिंग के अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे जितने भी स्पॉन्सर है सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस टूर्नामेंट को आप लोगों ने कामयाब करने के लिए हमारा सहयोग किया है। हमीदुज्जमान अंसारी जो सोशल वर्कर है और माहिरा स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर भी है। और बाली ट्रॉफी में सिटी क्रिकेट के 3rd प्राइज हमें स्पॉन्सर किया था और एफए ट्रॉफी में भी उनका काफ़ी सहयोग है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। साथ ही साथ मुजल्फा खरबे साहब जो रॉयल दरबार के ऑनर है, उन्होंने हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की, मैन ऑफ द मैच की। O2 लाइव के ड्रिंकिंग वाटर के शाहिद पापा साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बालाजी ग्लोबल्स के विराज चौरगे साहब, बाली ट्रॉफी में भी काफ़ी सहयोग रहा था, सभी ड्रेस हमें स्पॉन्सर की थी। और इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं एफए ट्रॉफी में भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। साथ ही साथ अली खरबे AA मोबाइल के अबुलैस अंसारी और अली खरबे AA मोबाइल के, और साथ ही साथ मांगीलाल पालीवाल साहब रोकड़ा रास्ता, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है। इरफान हदीस अंसारी साहब प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन, साथ ही साथ मयूर विलास पाटिल साहब, इनका भी काफ़ी सहयोग है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को पुल किया वहां पर दक्षत ने और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए निशांत को बुलाया गया और निशांत क्या है? निशांत है क्या? निशांत है ना भाई, निशांत है निशांत पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया वहां दक्षत ने, जबकि पहले ओवर में काफी महंगे साबित हो गए थे जीतू, 18 रन खर्च किए थे। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को मोड़ दिया है फाइन लेग की दिशा में, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, वहां खिलाड़ी वहां मौजूद है लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अभी से 1 रन की मदद से जा पहुंचा है 25 रनों पर। एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया यहाँ पर संयुक्त स्पोर्ट्स ने। जिस तरह से सौरभ माली बल्लेबाजी कर रहे, जिस तरह से हम देख रहे दक्षत इस बार वहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया वहां पर सौरभ ने और तेज कदमों के साथ इस बार रन के लिए निकले। इस मैच में हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर भाव पाटिल सर और परेश महाजन सर। उसी बीच वहां पर हाफ ट्रैकर गेंद है और इस गेंद को फेंक दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है दक्षत शिंगोले द्वारा। दोनों गेंदबाज यहां पर अब महंगे साबित होते हुए जिस तरह से पहले ओवर में जीते और अब निशांत स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर संयुक्त स्पोर्ट्स टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला रहा था वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ इस वक्त डीएस स्पोर्ट्स का स्विच किया इस गेंद को और गेंद जाएंगी इस बार भी खाली क्षेत्र में 1 बॉल्स में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां देखने को मिल रही है दक्षत द्वारा। दोनों बल्लेबाज जिस तरह से पहले ओवर में सौरभ जीतू के ऊपर अटैक कर रहे थे, इस ओवर में हम देख रहे हैं कि निशांत के ऊपर अटैक करते हुए दक्षत को पुरानी फिल्में आया करती थी ना रकीब के एक हीरो एक विलन को मारता था, दूसरा हीरो दूसरे विलन को मारता था, उसी तरह से यहाँ पर खेल देखने को मिल रहा है। दोनों बल्लेबाज इस वक्त सौरभ माली ने अब तक 18 रन बनाए जबकि दक्षत शिंगोले ने भी 18 रन बनाए हैं। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला है, 36 रनों की पार्टनरशिप बनाई है दोनों बल्लेबाजों ने। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, वाइड गेंद इस बार रही है, 1 रन और आता हुआ स्कोर में। आगे निकलकर इस गेंद को खेला है, वहां पर देखना है
दूर से खिलाड़ी आते हुए उसी बीच एक ही रन किया इस गेंद के ऊपर। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है पॉइनर बी और एमजे स्पोर्ट्स दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बना है संयुक्त स्पोर्ट्स का 38 रन। संयुक्त स्पोर्ट्स का जो इस साल का परफॉर्मेंस है अंजुमन स्पोर्ट्स की रनरअप टीम है और उत्तर भारतीय चषक जो इसी ग्राउंड पर हुआ था उसकी विजेता टीम है और जो महापुर चषक रहा था सिटी मर्जिंग में उसकी भी रनरअप टीम है। तो इस ग्राउंड पर संयुक्त स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। और इस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि अब तक जो रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला यहाँ पर सौरभ मालिया और दक्षिण शिंगोले ने अच्छी बल्लेबाजी की और दोनों गेंदबाज डीएस के थोड़े महंगे साबित हुए। अब देखना है तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। यहाँ पर कैप्टन जीतू कहीं ना कहीं थोड़े से निराश नजर आ रहे जिस तरह से वहां पर महंगे साबित हुए। गेंदबाजी में अब बुलाया गया है तीसरे ओवर में गेंदबाज हिमांशु को। निशांत हिमांशु गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद वहां पर हिमांशु की बॉलर बैक ड्राइव इस गेंद के ऊपर खेला वहां पर दक्षत ने, लेकिन ये देखिए रन के लिए निकल पड़े वहां पर। हालांकि बल्ले गेंदबाज की सोच ये थी कि विकेट निकालने की सोच थी और जरूरत भी यहां पर डीएस स्पोर्ट्स को विकेट निकालने की। जिस तरह से यहां बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाज सौरभ और दक्षत बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए, वही सोच थी वहां पर गेंदबाज की। इस बार शॉर्टम पुल लगाने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही वहां गेंदबाज हिमांशु की। डॉट गेंद ये होती हुई इस इनिंग की ये पहली डॉट गेंद हुई है। इस बार स्वीप करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज सौरभ ने, अच्छी लंबाई की ये गेंद रही थी। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में ये एक रन आता हुआ। इस ओवर में अब नफी तुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि पहले 2 ओवर में काफी रन बटोरे थे वहां पर बल्लेबाजों ने, लेकिन इस ओवर में हम देख रहे हैं कि चैनल में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज हिमांशु। इस बार हेलीकॉप्टर वहां पर स्ट्रोक और देखना खिलाड़ी वहां मौजूद है और इस बार विकेट गिरता हुआ और दक्षत शिंगोले की पारी यहां समाप्त होती हुई। बैट्समैन हालांकि सिटी इमर्जिंग में अभी वो रूल नहीं आया है कि जब कोई खिलाड़ी कैच आउट होता है तो स्ट्राइक पर एक नया खिलाड़ी आएगा, वो अभी सिटी इमर्जिंग में रूल नहीं आया और भिवंडी क्रिकेट में भी अभी वो रूल नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल में वो रूल को फॉलो किया जा रहा है और आईपीएल जो शुरू है उसमें भी उस रूल को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन भिवंडी टेनिस क्रिकेट में अब तक उस रूल को फॉलो नहीं किया गया। देखना है जैसे जैसे अब सीजन आगे जाएगा उस रूल को भी हम फॉलो करेंगे, लेकिन अब तक तो नहीं फॉलो किया गया है। उसी बीच वहां पर ये बल्लेबाज कहां रुकने वाले है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ सौरभ माली के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये सिक्सर लगाया सौरभ ने, सफल होकर इस गेंद को वहां पर मोड़ दिया है। मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 46 रन। नए बल्लेबाज अब नॉन स्ट्राइक पर आए हैं। संचित आए नए बल्लेबाज।
तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई हिमांशु सामना करते हुए एक बार फिर से वहां पर सौरभ का और फुल टॉस गेंद लॉन्ग लेग के ऊपर से इस गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त सौरभ द्वारा। तो ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और संयुक्त स्पोर्ट्स ने अब तक जो रन बनाए 3 ओवर की समाप्ति पर 52 रन। सौरभ कितने पर बल्लेबाजी कर रहे हैं? राकिब 30 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए जबकि 10 गेंदों का सामना किया है और दक्षा सिंगोले ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की 19 रन उन्होंने बनाए हैं। जबकि यहां पर हम देख सकते हैं तीनों गेंदबाज महंगे साबित हुए। हालांकि हिमांशु ने एक विकेट हासिल किया लेकिन उन्होंने भी काफी रन खर्च किए 14 रन। पहले ओवर में 18, दूसरे में 20 और इस ओवर में 14। अब देखना लास्ट ओवर के लिए कौन सा गेंदबाज को बुलाया जाता है ये देखना होगा। सभी मुकाबले अब 4-4 ओवर के किए जा रहे हैं। ओहो नाम बता यार। क्या स्ट्रोक लगाया वहां पर संचित ने। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए मयूर को बुलाया गया और मयूर का स्वागत किया सिक्सर के साथ वहां पर संचित ने। 2 धारी तलवार अब ये मुकाबला हो चुका है। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से सौरभ यहां पर हम देख सकते हैं कि 30 रनों पर खेल रहे तो संचित ने पहली गेंद का सामना किया और सिक्सर के साथ अपना खाता खोला है। मयूर एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर बल्लेबाज संचित। इस बार मयूर की ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट का इशारा आता हुआ भाव पाटिल सर द्वारा। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ 59 पर। हो क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर लगाया बल्लेबाज संचित ने। जब गेंद बल्ले से टकराई तो उसके ऊपर 6 रनों की मोहर थी। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है संचित द्वारा। हो जाती है लेकिन टैग इसके पास है। अभी मैं जब इसको स्टेडियम में देखा था टीम खड़ी थी मैं गया तो खड़ा हुआ इसके बाद दूसरा पता नहीं किसी ने मेरे कंधे तक भी नहीं आ रहा है। मार मयूर वही कैच लेने पे स्ट्राइक रोटेट नहीं होगा। स्वीप कर दिया इस गेंद को वहां पर अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई। अप्लाई किया 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ। लास्ट ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद संयुक्त स्पोर्ट्स 66 रन। आज के दिन का जो
हाईएस्ट स्कोर है वो समीर स्पोर्ट्स पिंपल वर्क के नाम है, 80 रन उन्होंने बनाए थे। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर गति परिवर्तन किया था इस बार वहां गेंदबाज मयूर ने। एमजे स्पोर्ट्स और पॉइनर बी के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। एमजे स्पोर्ट्स और पॉइनर बी के बीच में अगला मुकाबला हम देखेंगे। आज के दिन का चौथा मुकाबला हो रहेगा, जबकि ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ देखना है। वहां पर वाइडिश लांगन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया और बहुत ही बेहतरीन कैच इस वक्त समाप्त किया वहां पर कॉर्नर पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। संचित की पारी यहां पर समाप्त होती हुई और दूसरा विकेट गिरा है संयुक्त स्पोर्ट्स का। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर हिमांशु द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी कर इस वक्त आउट हुए बल्लेबाज संचित। नए बल्लेबाज अब इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर आते हुए अतुल। बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर सौरभ माली ने। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए संयुक्त स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 67 और 68 का टारगेट रहेगा डीएस स्पोर्ट्स के सामने। आइए चौथे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, जहां पर पॉइनर बी और एमजे स्पोर्ट्स को हम एक्शन में देखेंगे। देखिए मजहर खान, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है पॉइनियर बी जो पहला मैच अभी तक सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में सिर्फ 2 दफा जीती है, तो वहीं पर है एमजे स्पोर्ट जो अभी तक दूसरा मैच नहीं जीत पाई है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। और यहाँ पर एमजे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ये देखिए जो टोटल स्कोर है वो 67 रनों की चुनौती है इस वक्त डीएस स्पोर्ट के सामने। देखिए मजहर खान, संयुक्त स्पोर्ट आज पूरी तरह से बदली नजर आ रही है। ना इनमें रोशन नजर आ रहे हैं, ना आतिश नजर आ रहे हैं, आज ना रुपेश है, ना निरंजन है और ना ही किरण है। पूरी तरह से एक नई टीम को उतारा आज वैभव वल्लाड़ ने। लेकिन एक बहुत दिलचस्प खिलाड़ी हमें नजर आ रहा है, वो है देवेंद्र जाधव। बहुत ही जोशीले खिलाड़ी हैं देवेंद्र जाधव। इसी मैदान पर जब जनवरी में खेला गया था उत्तर भारतीय चषक, उसकी विजेता रही थी संयुक्त स्पोर्ट। उसके बाद 1 महीने का ब्रेक था। उसके बाद जब फिर से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई तो अंजुमन ट्रॉफी की रनर अप रही थी, शिवास से मुकाबला हारी थी संयुक्त स्पोर्ट। अब एक बार से नए सिरे से शुरुआत की है, देखने यहाँ पर कैसा खेल पेश करती है। लेकिन अगला ही टूर्नामेंट था शिवास ट्रॉफी, जहाँ पर पहला राउंड हार गई थी संयुक्त स्पोर्ट। एक बॉल में 6 रन चाहिए थे, इनके सामने थी जगदीश स्पोर्ट और उनके बल्लेबाज ने बहुत गजब स्ट्रोक लगाया सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की तरफ 6 रन और मैच को हार गई थी संयुक्त स्पोर्ट। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं केतन। स्ट्राइक पर है विशाल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है नीलू।
देखना है ये नीलू क्या नीला कलर बिखेरेंगे मैदान पर अपने बल्लेबाजी से। टारगेट अगर हम देखें तो कुल रन बने हैं 67 रनों का टारगेट है 68। पहली गेंद वहां पर केतन की लोअर फुल टॉस, उसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है, एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक की मदद से विशाल ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। स्ट्राइक पर अब आए हैं बल्लेबाज नीलू, बाएं हाथ के बल्लेबाज। देखिए मजहर खान, अगर मैं पोनियर बी की आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं, हम्माद अंसारी 2 साल पहले तक खेल रहे थे, लेकिन अच्छा खेल वो पेश कर रहे थे और काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे थे। फिर उसके बाद वो पहुंच गए सीधा पोनियर के लिए। केतन अगली गेंद, वहां पर नीलू ने तान दिया है खड़े खड़े, और ये देखिए विकेट। एक वक्त के लिए मानो ऐसा लगा कि गेंद मैदान के बाहर जाएगी, लेकिन खिलाड़ी बीच में आ गए। पहला झटका लगता हुआ पहले ही ओवर में डीएस स्पोर्ट को। एक रन के स्कोर पर पहला विकेट, आउट होते हुए नीलू। देखियो गाना बहुत मशहूर हुआ था हम्माद अंसारी सौदागर फिल्म का, ये इलू इलू क्या है, लेकिन यहाँ पर नीलू नहीं मशहूर हो पाए। नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी को। नए बल्लेबाज इस वक्त निशांत, देखने हैं क्या गेंदबाजों को कर पाएंगे शांत या फिर गेंदबाज इन्हें करेंगे परेशान। आप देख रहे हैं इस वक्त FA ट्रॉफी 2022 जिसे ऑर्गेनाइज किया स्टार चैलेंजर्स ने। इस बार ओहो रिवर्स स्वीप खेला था वहां पर, बल्लेबाज ने मिसफील्ड हुआ था बैकवर्ड पॉइंट पर वैभव अल्लार से। बल्लेबाज ने 2 रन दौड़ के पूरा किया, 2 की मदद से टोटल स्कोर है 3। और इस टूर्नामेंट को अब तक अगर लेकर आए, मैं बात करूं फाइक अंसारी और उनका साथ दे रहे हैं रसम, वहीं पर मौजूद है बिल्कुल अपने भाई से कंधा मिलाकर चल रहे हम्माद अंसारी, और बहुत अच्छा काम किया है एक युवा आमिर अंसारी ने, जिन्हें लोग प्यार से गुल्लू कहते हैं। इस बार तान दिया है, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग लेग पर, लेकिन गेंद सर के ऊपर से सिक्सर। 6 रन, इस 6 रन की मदद से टोटल स्कोर है 9 रन। देखिए जो आस्किंग रन रेट है काफी ज्यादा है इस वक्त, 17 का है पहले ओवर से ही डीएस स्पोर्ट की। ये देखिए पहले मैच में अगर हम रहमानिया स्पोर्ट की बात करें तो उनके 10 के 10 खिलाड़ी कैच आउट हुए। ये भी एक नया कीर्तिमान है कि सभी के सभी बल्लेबाज कैच आउट। अगली गेंद इस बार उतनी अच्छी तरीके से बल्ले पे नहीं आई, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से स्कोर है 10। देखने अब कौन कहेगा बस। इसके बाद हम एक्शन में देखने जा रहे हैं पोनियर बी, तो दूसरी तरफ है एमजे स्पोर्ट। पोनियर बी के कैप्टन है अली खरबे, तो दूसरी तरफ एमजे के कैप्टन है अतीक। अगली गेंद इस बार अमिस के हुक स्ट्रोक है, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ है डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आते हुए। 1 रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखना दिलचस्प ये होगा क्या शोएब गौरी आज एक्शन में नजर आएंगे, क्योंकि मैं बात करूं अभी इस वक्त 12:30 हो रहे हैं, तो उनके कॉलेज का टाइम है और कॉलेज में तो उनकी काफी मसरूफियत होती है। देखिए शोएब गौरी जब कॉलेज में होते हैं तो फिर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, काफी मशरूफ रहते हैं कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो। और खास तौर पर इंस्टाग्राम, उनके बहुत मजेदार रील्स और स्टोरी हमें देखने को मिलते हैं।
ये देखिए इस वक्त हमसे अभी अभी जुड़े बशीर पासवारे बहुत अच्छा खेल ये भी पेश कर रहे हैं और अब इन्हें काफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम के वाइस कैप्टन है इस वक्त ये पोइनियर बी के बशीर पासवारे। देखिए फाइक अंसारी देखिए इस वक्त 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है संयुक्त स्पोर्ट को और क्लीन बोल्ड क्योंकि उनका ड्रेस कंप्लीट ना होने के कारण। वैभव अल्लाड़ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि 2 रनों का पेनल्टी दिया गया, आपका टी शर्ट कंप्लीट नहीं है। तो एक ओवर के बाद कुल स्कोर थे 11 थे, 2 रन ऐड कर दिए गए थे पेनल्टी के, तो टोटल स्कोर था 13 एक ओवर के बाद। और पहली गेंद पर विकेट हासिल किया वहां पर आतिश ने। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त मयूर। एक नए मयूर अपने बल्लेबाजी से कैसा छेड़ते हैं सुर। आतिश की अगली गेंद लोअर फुल टॉस थी, जमीनी सारे से खेला है डीप मिड विकेट की तरफ, थोड़ा सा फंबल लेकिन एक ही रन मुकम्मल। अगली गेंद फुल टॉस हवा में है और खिलाड़ी पहुंचे एक और विकेट। बिल्कुल लगता है शोएब गौरी मौजूद हो जाएंगे मैच के लिए, क्योंकि ऐसी खबर आई है कि अभी अभी वो कॉलेज से फारिग हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है कि वो कॉलेज छोड़कर आएंगे मैच के लिए। एक और विकेट हासिल किया वहां पर आतिश ने। आतिश एक बार फिर से मुड़ते हुए, ओहो बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उसे खोद कर निकाला बल्लेबाज ने। गेंद गई थी डीप मिड विकेट की तरफ, 1 रन लिया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 15-15। इस बार बल्ला चलाया है लेकिन देखने गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। स्कोर है इस वक्त 16-16। अगली गेंद ये देखिए अच्छी और कर लें पीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। घातक गेंदबाजी करें इस वक्त आतिश। अभी तक बिल्कुल भी एक्शन में नहीं नजर आ रही है डीएस स्पोर्ट, पूरी तरह से शांत रखा है वहां पर। फिर से अच्छी और का रन आउट का मौका लेकिन चूक गए वहां पर आतिश। देखिए अगर मैं संयुक्त स्पोर्ट की बात करूं, इनके टीम के कैप्टन जो है वैभव अल्लाड़, वो ना बल्लेबाजी करते हैं ना गेंदबाजी, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी है ना
जो अपनी टीम को बांध कर रखने का काम करती है। 2 ओवर का खेल खत्म हुआ, कुल स्कोर है 18-18। 18 एक वाइट डाला था। देखिए वहां पर गेंद को बदलने की मांग की अंपायर ने। देखिए स्कोर है कुल 17-17। बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं इस वक्त वैभव वल्लाड़। आज काफी समय के बाद देवेंद्र जाधव को भी टीम में जगह दी गई है। कारण ये कि काफी खिलाड़ी आज मौजूद नहीं है। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं रॉयल दरबार के प्रोप्राइटर मुजल्फा खरबे। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं FA ट्रॉफी 2022 में, और हमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी स्पॉन्सर की है इन्होंने। हम दिल की गहराइयों से इनके शुक्रगुजार है सारी की सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, और हमारी इनके लिए यही दुआ है कि ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे अपने बिजनेस में। सारे भिवंडी शहर में इनके दरबार का नाम रोशन हो और मुजल्फा खरबे का नाम हर शख्स के ज़बान पर हो। ये देखिए हमसे जुड़ा कौन है, हंजला कुंगले, वेलकम, आपका भी इस्तकबाल है। ओहो क्या गेंद थी, अच्छी बाउंसर और आउट हो गए बल्लेबाज। देखिए अहमद अंसारी, कहा जाता है कि जिस गेंदबाज के पास एक अच्छा यॉर्कर और तीखा बाउंसर ना हो तो फिर वो तेज गेंदबाज नहीं है। देखिए गेंदबाजी करें रोशन, जो मैं समझता हूँ इस सीजन पहली मर्तबा खेल रहे हैं संयुक्त में। एक और रोशन है वो आज मौजूद नहीं है, तो रोशन की जगह दूसरे रोशन है, और देखना है टीम को अच्छी तरीके से रोशन करते हुए। देखिए इस वक्त फील्डिंग कहाँ कर रहे हैं देवेंद्र जाधव, उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट। अगली गेंद इस बार अधूरे मन से मानो बल्ला चलाया था, वहां पर गेंद गई थी फाइनल की तरफ। वैभव वल्लाड़ एक्शन में आए और बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए। काफी सुस्ती भरी फील्डिंग देखने को मिली वैभव वल्लाड़ से। इसके बाद हम एक्शन में देखने जा रहे हैं MJ स्पोर्ट, एक अच्छी टीम जहां पर अबू शैमा, अक्षय, अतीक, विक्की, फैसल अंसारी, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे अली खरबे, मूसा जो जड़ते हैं जोरदार घूसा, और एक और दिग्गज खिलाड़ी बशीर पासवारे एक्शन में नजर आएंगे। और ऐसी खबर है उड़ती उड़ती कि महबूब गौरी भी आज हो सकता है पॉइनियर बी में खेलते हुए दिखे। और इस टूर्नामेंट को जो अब तक लेकर आए हैं फाइक अंसारी, उनके छोटे भाई आमिर अंसारी भी हमें एक्शन में नजर आएंगे। और फराज शेख हमसे जुड़ते हुए वेलकम। इस वक्त टोटल स्कोर है 21-21। फराज शेख आपको हमारे VIP डाइस पर आना है। इस बार खेल दिया है हुक शॉट, और ये देखिए देवेंद्र जाधव वहां पर करतब दिखाते हुए लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। 6 रन, क्योंकि पहुंच से काफी दूर थी और गेंद को भी लेकर आते हुए मैदान में। देखिए फराज शेख, आप जहाँ कहीं भी हैं हमसे अभी अभी जुड़े हैं, आपको फौरन VIP मंच पर आना है। हम्माद अंसारी आपको दिल खोल कर याद कर रहे हैं, आपको उनकी मोहब्बत को कबूल करना है। और हमारे साथ जुड़े हैं सर अरफात पवार,
आपको भी आना है एफए ट्रॉफी में, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम। और साथ ही साथ जुड़े हैं कलीम खान, वेलकम, आपका भी इस्तकबाल है। कलीम खान देखने क्या बढ़ाएंगे पॉइनियर बी की शान। अगली गेंद इस बार हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे, एक और विकेट गिरता हुआ डीएस स्पोर्ट का। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे हिमांशु, अब आउट होके पवेलियन की तरफ फॉल लौटते हुए। इस ओवर में दूसरा झटका दिया है रोशन ने। नए बल्लेबाज आ रहे हैं इस वक्त दीप। हम अमीर के दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं कलीम खान जी का, जो अभी अभी हमसे जुड़े एफए ट्रॉफी 2022 में। और सर अरफात पवार से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है। इस बार घूम कर खेला है, संपर्क उतना अच्छा नहीं, गेंद हवा में, उसके नीचे आतिश, एक और विकेट। ये देखिए सर अरफात पवार भी हमसे जुड़ते हुए, वेलकम, आपका भी इस्तकबाल है एफए ट्रॉफी 2022 में। मनोज भी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए, मानो ऐसा लग रहा है कि सबको बल्लेबाजी का मौका मिलेगा। देखिए अम्माद, इसके बाद तो ऐसा मुकाबला है कि कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहेगा। बिल्कुल, और आज ऐसा खबर आई है कि सर अरफात पवार आज टीम में मौजूद नहीं है पॉइनियर बी में, कोई ना कोई इंजरी कंसर्न है, यही कारण है कि टीम में नहीं शामिल हो पाएंगे सर अरफात पवार। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त दीप हैं और गेंदबाजी के लिए आए हैं चौथा ओवर लेकर किरण। स्कोर है इस वक्त 27-27। न्यू बैट्समैन है इस वक्त दीप। और दीप का साथ देने के लिए आई है जीतू। और अभी अभी हमसे जुड़े हैं इस वक्त बहुत मशहूर पर्सनैलिटी माज बर्डी। आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है। माज बर्डी, वेलकम, आपका इस्तकबाल है। देखिए सौदागर मोहल्ले को जिन पर है नाज, वो है बर्डी माज। आइए, आपका इस्तकबाल है एफए ट्रॉफी 2022 में। ये देखिए सारी की सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इनका इस्तकबाल करती हुई, इन्हें वेलकम कहती हुई। देखिए इस वक्त पॉइनियर भी काफी इंजॉय कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है आगे क्या होगा क्या नहीं। जो इंजॉय करना है, मजे लूटना है, भी लूट लो। और इस बार बल्लेबाज ने खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, एक और विकेट। और अभी अभी ऐसी खबर आई है कि ऐमन अंसारी, पांचवा अंसारी परिवार का चचम चिराग अब हमें एक्शन में नजर आएगा पॉइनियर स्पोर्ट बी में। लगता है ये अंसारी परिवार पूरा का पूरा क्रिकेट के लिए ही बना है। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त बल्लेबाजी के लिए भावेश। कहीं ना कहीं मैच पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है और पूरी तरह से एंजॉय कर रही है पॉइनियर स्पोर्ट भी। देखिए ये भी एक अच्छी चीज है कि फ्रेश मैच मैदान पर उतरना चाहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर।
इस बीच 2 रन दौड़ के पूरे किए हैं वहां पर 2 रन की मदद से। टोटल स्कोर हम देखिए तो 30। बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि डीएस स्पोर्ट इस मैच में नजर आई है। पहले ओवर से ही पहली गेंद से हावी रही संयुक्त स्पोर्ट। ये देखिए आए हैं अशोक वर्मा, जिनके अच्छे हैं क्रिकेट के मैदान पर कर्मा। वेलकम। इसी के साथ मैच खत्म। मैच को जीत लिया है संयुक्त स्पोर्ट ने। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक डीएस स्पोर्ट। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वो छोटा तीर लेकिन घाव करे गंभीर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जिनका वार नहीं जाता है खाली, वो है संयुक्त स्पोर्ट के सौरभ माली। आइए सौरभ माली, आपको आगे आना है मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 12 बॉल में 30 रन बनाए। देखिए सौरभ माली इस बात का सबूत है कि हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा सचिन तेंदुलकर सर को, तो भिवंडी शहर में आप देख सकते हैं सौरभ को, जिनका कद छोटा है लेकिन ये सिक्सर तो इतने बड़े बड़े लगाते हैं कि गेंदबाज भी परेशान हो जाते हैं।